नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक कमलनाथ अपने सांसद पुत्र नकुल नाथ और काफी संख्या में कांग्रेस विधायकों के साथ शनिवार या रविवार को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। नाथ अथवा उनके पुत्र की ओर से इस खबर को लेकर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सूत्रों के अनुसार कमलनाथ और नकुल नाथ बीते दिनों से छिंदवाड़ा के दौरे पर थे। पिता पुत्र ने शुक्रवार से लेकर रविवार तक के पूर्व घोषित समस्त कार्यक्रम अचानक निरस्त कर दिए हैं। पूर्व घोषित कार्यक्रम निरस्त होने को लेकर बताया गया है कि कमलनाथ अस्वस्थ हो गए हैं। किसान आंदोलन के चलते शंभू बॉर्डर पर तैनात हरियाणा पुलिस के एक इंस्पेक्टर हीरा लाल का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वे 52 साल के थे। मिली जानकारी के अनुसार ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर लाल की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तुरंत अंबाला सिविल अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। घटना पर हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा, सब इंस्पेक्टर हीरा लाल ने हमेशा अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन किया है। उनकी मृत्यु पुलिस बल के लिए एक बड़ी क्षति है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज वाराणसी पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय इलाके में राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। वे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। इससे पहले 16 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा चंदौली पहुंची थी। 18 फरवरी को न्याय यात्रा वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जाएगी। दूसरी ओर यूपी सिपाही भर्ती के लिए आज पूरे यूपी में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थी सुबह और शाम को 2 पालिकाओं में परीक्षा देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया है। ये तीसरी बार है जब वे विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव लेकर आए हैं। अब इस पर आज यानी 17 फरवरी को विधानसभा में 11 बजे से चर्चा होगी। शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा है कि भाजपा उन्हें गिरफ्तार करवा रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराना चाहती है। कुछ दिन पहले मेरे पास हमारी पार्टी के 2 विधायक आए, अलग अलग दिन आए। दोनों ने एक ही बात कही कि भाजपा वालों ने उनसे संपर्क किया है। उन्होंने हमारे विधायकों से कहा है कि हम तुम्हारे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेंगे। हमने 21 विधायकों से संपर्क कर लिया है और 21 एमएलए मान गए हैं पार्टी छोड़ने के लिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बारामती से संसद सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंक दिया है और आगामी लोकसभा चुनाव में अपने चचेरे भाई के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का संकेत दिया है। अजीत पवार ने यह भी कहा है कि अगर उनका उम्मीदवार सुप्रिया सुले के खिलाफ जीतता है तो ही वे बारामती से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और मतदाताओं से निर्वाचित क्षेत्र के विकास के लिए वोट करने का आग्रह किया। पवार ने कहा, महाराष्ट्र राज्य के गठन और चुनाव शुरू होने के बाद से आज तक बारामती में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि विपक्षी उम्मीदवार की जमानत जब्त न हुई हो और मुझे इस पर गर्व है। इसरो आज अपने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च करेगा। यह लॉन्चिंग GSLV S14 रॉकेट से की जाएगी। इनसैट 3DS उपग्रह की लॉन्चिंग का उद्देश्य मौसम संबंधित और प्राकृतिक आपदाओं की सटीक जानकारी पाना है। ये लॉन्चिंग शनिवार शाम करीब 5:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन सेंटर से की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव में 370 से अधिक सीटें सुनिश्चित करने की अपनी सावधानी पूर्वक नियोजित रणनीति के तहत सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 17 और 18 फरवरी को भारत मंडप में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया है, जिसमें 11,000 से अधिक प्रतिनिधि के साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे। 17 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक निर्धारित की गई है, जिसमें संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ये बैठक 11 फरवरी को सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी। बाद में दोपहर 3 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा अपना अध्यक्षीय भाषण देंगे और बैठक शुरू होगी। दक्षिण गोवा लोकसभा क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करके उनकी पार्टी द्वारा कांग्रेस को सरप्राइज करने के कुछ दिन बाद आम आदमी पार्टी की गोवा यूनिट के प्रमुख अमित पालेकर ने शुक्रवार को कहा कि इंडिया के दोनों सहयोगी के बीच कोई दरार नहीं है। उन्होंने पीटीआई से कहा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव मिलकर लड़ेंगे।
उन्होंने कहा, गठबंधन बरकरार है और गोवा की दोनों सीटें आप और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे वोट बरकरार रहें। हम वोटों को विभाजित नहीं होने देंगे और यह गठबंधन 2027 के गोवा विधानसभा चुनाव के लिए भी जारी रह सकता है। ये दावा करते हुए कि संसद में उनके द्वारा जीती गई कम से कम 85 सीटें धांधली से छीनी गई हैं, जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान के चुनावी नतीजे उनके और उनके खिलाफ देश के इतिहास में सबसे बड़ा वोटर फ्रॉड के कारण याद किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने भी 8 फरवरी को चुनावों की निंदा करते हुए कहा, इन चुनावों को वोट में बड़े पैमाने पर हुई धांधली के कारण देश के इतिहास में याद रखा जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शुक्रवार को मंत्रियों को विभाग आवंटित किए। गृह और कार्मिक जैसे प्रमुख विभाग अन्य विधायकों को आवंटित नहीं किए गए हैं। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के सबसे छोटे बेटे बसंत सोरेन, जो दीपक बिरुआ के साथ 11 सदस्यीय कैबिनेट में नए चेहरों में से एक हैं, उनको सड़क निर्माण, भवन निर्माण और जल संसाधन का प्रभार दिया गया है। हो जनजाति से आने वाले बिरुआ को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी कल्याण और परिवहन मंत्रालय दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भाजपा द्वारा विपक्षी नेताओं की अवैध खरीद फरोख्त के बारे में बात की और कहा कि यह उन्हें डराने के लिए किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के हाल ही में भाजपा में शामिल होने पर खड़गे ने कहा कि इस तरह के पाला बदलना कायरतापूर्ण कृत्य है। उन्होंने कहा, संसद में एक चाय बैठक के दौरान जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा कि आप कितने लोगों को अपने पाले में करने जा रहे हैं, क्योंकि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आपके पाले में आ रहे हैं। मैंने उनसे उनकी इच्छा के बारे में पूछा। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि उसने अपने 10 साल के कार्यकाल में एमएसपी की कानूनी गारंटी क्यों नहीं दी, जबकि मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर काम किया था और मुद्दे पर आम सहमति बनाई थी। जयराम रमेश ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई की। इस पर संसद में बहस हुई और राज्यों से 2 बार बातचीत हुई। कृषि राज्यों के दायरे में है, लेकिन फिर भी हमने निर्णय लिया था कि हम इस पर दिशा में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसी भी समाधान को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा, हमारे देश के किसान हमारे परिवार के हैं और उनके लिए जो हो सकता है हम वो काम करेंगे। हम बातचीत का दौरा जारी रखेंगे जब तक कोई समाधान न निकल जाए। कृषि मंत्री बोले, तीसरे दौरे की बातचीत हुई है। हमने सब विषयों पर चर्चा की और किसानों की मांगों को सुना। हम किसान संगठन के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसे राजनीतिक दृष्टि से ना देखें, और अगर कांग्रेस इसे राजनीतिक दृष्टि से देख रही है तो वे अपना टाइम भी याद रखे जब उनकी सरकार तब उन्होंने क्या किया था। किसान आंदोलन में एक किसान की मौत हो गई है, बल्कि 3 किसानों की आंखों की रोशनी चली गई है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि कम से कम 3 किसानों की आंखों की रोशनी चली गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस ने न केवल वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलियों का इस्तेमाल किया, बल्कि गोलियों और पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया है। उन्होंने आगे कहा कि कम से कम 1 दर्जन किसानों को पैलेट गन से चोट आई है। फैमिली इमरजेंसी के कारण भारतीय टीम के स्पिनर आर अश्विन राजकोटा में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। शुक्रवार को बीसीसीआई ने इसकी जानकारी दी है। बीसीसीआई ने कहा, चैंपियंस क्रिकेटर और उनके परिवार के लिए हम सपोर्ट करते हैं। खिलाड़ियों और उनके प्रियजनों का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोर्ड अश्विन और उनके परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करने का अनुरोध करता है, और क्योंकि वो इस चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।